आपका स्वागत है। राधे 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 मैम। राधे जी, जय गुरु जी। राधे राधे। राधे जय राधे श्री जी, राम जय गुरु मैडम। जय राधे राधे। राधे मैम। राधे राधे जी, राधे 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 जी, सबको राधे जय राधे। राधे राधे राधे। राधे जी मैम। जय श्री राधे राधे जय जी। गुरु जी, राधे राधे राइट, सबको। सो वेलकम बैक। आज सब फिर आज से आपको स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कुंडा मेथड। कोई बताया कुंडा मेथड क्या होता है? प्लीज इफ यू हैव नॉलेज तो शेयर विद मी। आपके किसी को पता है कुंडा मेथड क्या होता है तो कृपया करके हैंड बात करते हैं। है कोई? किसी को नहीं पता? आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो, मेरी तरफ से आप अनम्यूट हो सब जने। कुंडा मेथड नहीं है? राइट, चलो। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन नाम सबने सुना है? हाँ या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर, सुना है। यस सर। सुना है। चलो, नहीं सुना सर। सुना है सर। चलो इस बात को और क्लियर करते हैं। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अभी तो फिर भी बहुत सारा अच्छी चीज ये हो गई कि वी आर वेरी मच हम लोग एक्यूरेसी पहुंच गए हैं बर्थ टाइम के अंदर। ठीक है? एक्यूरेसी ऐसी कि कितने मिनट कितने सेकंड पे बच्चा पैदा हुआ आज की डेट में हमें ये बात पता लग जाती है, चूंकि डॉक्टर्स घड़ी कर समय बहुत अच्छे तरीके से आजकल अवेलेबिलिटीज, पढ़े लिखे डॉक्टर भी इस तरीके से उनको भी पता है इस समय की क्या वैल्यू है। एक टाइम था जब इस चीज की सोल्यूशंस नहीं समझ पा रहे थे लोग। बहुत सारे लोगों को टाइम ही नहीं ढंग से। कैसे? कब पैदा था वो? शायद दशहरे के 3 दिन बाद पहले सीधा ही होली से 4 दिन पहले पैदा हुआ था। ऐसा ही होता था। हम्म। ठीक है, चलो वहां तक भी ठीक है। वो डेट मिल जाती थी, चलो डेट मिल गई कि भाई फलानी तारीख को आष्ट मास के छठवीं को आप पैदा हुए थे। ठीक है। कब पैदा हुए थे? इस तारीख को पैदा। क्या कितने बजे शाम का टाइम था, कितने बजे बस सूरज ढल रहा था? ऐसा ही होता है। हम्म। ऐसे बहुत सारे लोगों का डेट होगी, ऐसा हो रहा है, सुना है आप लोगों ने? यस सर। यस। यस राइट। सर। जी ठीक सर, है। जी सर। दूसरी घटना क्या सुनी हाँ हम सर। लोगों ने? हमने एक सुनी कि मैं फलानी फलानी तरीके से पैदा हुआ, कि मैं 5/12/1980 में पैदा हुआ हूँ और शाम के 4:05 में मुझे बताया गया था मैं पैदा हुआ हूँ। पर मैं बहुत सारे उपाय करता हूँ, मुझे उपायों का फायदा नहीं मिलता। इसका कारण इसका कारण ये होता है कि क्या वो कुंडली सही है या गलत है, कैसे पता लगे? भाई आपके कुंडली में अच्छा खासा राजयोग दिख रहा है और पानी पिलो, राजयोग दिख रहा है, पर राजयोग है कहाँ पे पता नहीं। ऐसा आप तो महारथी बनोगे, महारथी हो कहाँ पे ये पता नहीं। सिंपल है। राइट, क्यों है ऐसा? क्योंकि कुंडली के अंदर जो टाइम दिया गया है, जो आप टाइम बताते हो, एस्ट्रोलॉजर वही टाइम डालेगा। कौन सा टाइम डालेगा? सिर्फ वही टाइम डालेगा जो आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजर को बताया है। क्लियर? तो कुंडली वैसे ही बनेगी और रिएक्शन भी उसके वैसे ही आएंगे। ठीक है, रिएक्शन भी वैसे आएंगे, रिजल्ट्स भी वैसे आएंगे। तो बीटीआर, जिसको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, एक सेकंड दीजिएगा। सॉरी, थैंक यू। जिसको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, उसको हेल्प करता है आपके एक्यूरेट टाइम के लिए और परफेक्ट प्रिडिक्शंस के लिए और परफेक्ट रेमेडीज के लिए। अब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बहुत सारी मेथड्स हैं करने के लिए। केपी से करते हैं, बीएनएन से करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से करते हैं। उसमें एक मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं कुंडा मेथड। क्या बोलते हैं? कुंडा। राइट। बहुत अच्छे से इजी वे में आप इसको सीख पाते हो, समझ सकते हो कि कुंडा मेथड से हम लोग अपनी लाइफ में बर्थ टाइम का रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं। जिसकी हमारी क्लास भी आ रही है सैटरडे संडे में, उस पर बात करेंगे। तो आज इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। किनसे? अनामिका मैम से। और बहुत अमेजिंग तरीके से इस पर चर्चा करेंगे। क्या कहते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पे, और उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वो बहुत जरूरी भी है हर इंसान के लिए। राइट जी। राइट। राधे राधे सबको। मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ है अपना। ना जी। राधे 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 मैम। मैम। राधे 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 मैम। मैम। राधे राधे मैम। राधे मैम। जय श्री मैम। राम राधे राधे मैडम। सबको। सबको राधे राधे। जैसा कि राहुल सर ने बताया, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन अलग अलग तरह से होता है, अलग अलग मॉडलिटीज के साथ होता है। वैदिक में हम इसको करते हैं कुंडा मेथड के थ्रू।
सबसे पहले तो हमें बर्थ रेक्टिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? कई बार क्या होता है, हमारे कई बार क्या हमेशा ये होता है कि हमारी जो कुंडली का लगन होता है वो 2 घंटे का होता है, ठीक है। पर जो हमारे नक्षत्र होते हैं वो बदलते रहते हैं। तो 10 से 15 मिनट का भी अगर कोई डिफरेंस बता देता है, 4 से 4 बजे का जन्म है और 4:15 बता रहा है, तब भी आपके कुछ गुणधर्म नहीं मिलेंगे, कुछ कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे, कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब आप उपाय करते हो ना, तो वो नक्षत्र के भी होते हैं, तो वो उपाय लगते नहीं, रिजल्ट मिलते नहीं है ना। चोट है घुटने पे, हम दवा खा रहे हैं पेट दर्द की, तो दवाई लगेगी कैसे? ठीक है, तो दवाई लगेगी कैसे? तो हमें सबसे पहले जरूरत इसीलिए पड़ी कि भाई हमारे, अच्छा, सबसे पहले इस बीटीआर का नियम होता है, चाहे ये बीटीआर करूं, चाहे केपी वाला करूं, चाहे बीएनएन वाला करूं, जब तक आपसे क्लाइंट ये ना बोले, सामने वाला व्यक्ति ना बोले कि मुझे लगता है कि मेरे समय में गड़बड़ है, या आप उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करो कि वो मिलती है या नहीं मिलती है। जैसे आपने हॉरोस्कोप बोला, आपने कुंडली रीडिंग की, उसको बताया, वो कहता नहीं ऐसा ऐसा तो मेरे पास्ट में नहीं हुआ है, तो आपको वहां समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ टाइम की गड़बड़ है। जब जरूरत महसूस हो तभी आपको ये करना है, ठीक है। अब मतलब मोस्टली यही होता है ना कि कई आपके पास ऐसे क्लाइंट आएंगे, लोग ऐसे आएंगे, आपके रिलेटिव्स भी ऐसे होते हैं, 5 से 7:30 बजे के बीच में, शाम को 5 से 7:30 बजे के बीच में जन्म हुआ है, 5 से 6 के बीच में बॉर्न हुआ हुआ है ना। तब उस समय लगन तो वही रहेगा 2 घंटे में, पर चेंजेस कितने आ जाते हैं, नक्षत्र चेंज आ जाता है, प्लान चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। उन्हीं को देखने के लिए हम ये रेक्टिफिकेशन करते हैं। हमारे नक्षत्र की भी सीमा होती है, हर चीज है ना, एक टाइम के अकॉर्डिंग होता है। वो जब मैच नहीं करता है तो हमें समझ में आता है कि कहीं ना कुछ परेशानी है। अब हम बात करते हैं हमारे जो कुंडा मेथड है उसकी। अब कुंडा मेथड क्या है? कुंडा मेथड की बात करें तो सबसे पहले कुंडा मेथड ये कहता है कि मैं आपके एलिमेंट पे बात करूंगा। हम सब हम सबका एक लगन होता है, एक राशि होती है कुंडली में, है ना। तो हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट से जन्म होता है हमारा। आप देखोगे कुछ लोग बहुत कूल रहते हैं, कुछ लोग बात बात पे गुस्सा करने वाले होते हैं, कुछ लोग डिप्लोमेटिक होते हैं। तो ये कहाँ से आता है? ये हमारे लगन से आता है ना। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, राशियां जो एलिमेंट्स की होती है वो कौन कौन सी होती है। जो हमारी सबसे पहले, मैं लिखवा देती हूं, जो हमारी एरीज राशि होती है, मेष जिसको हिंदी में कहते हैं, लियो सिंह राशि, और सेजिटेरियस धनु राशि, ठीक है। ये जो 3 राशियां ये होती है हमारी अग्नि तत्व की, फायर एलिमेंट की, ठीक है। ये हमारी फायर एलिमेंट की होती है। अब फायर एलिमेंट वाला व्यक्ति खुद कैसा होगा? जो भी फायर एलिमेंट का व्यक्ति होगा वो मोस्टली आप देखोगे फिट एंड फाइन होते हैं, दुबले पतले होते हैं। उनकी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, उनकी मसल्स बहुत अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है। तो कुछ तो हमारी फिजिक ही बोल जाएगी, है ना मदन जी, अमिता जी बोल जाएगी कि भाई ये दुबला पतला इंसान है, हड्डियां भी इसकी मजबूत दिख रही है, ये फायर एलिमेंट का व्यक्ति है। दूसरा, जब आप उस फायर एलिमेंट वाले व्यक्ति से बात करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि भाई इसमें डिटर्मिनेशन है, इसमें काम करने की ताकत है, वो काम करना चाहता है, वो पीछे नहीं हटता है, बैक ऑफ नहीं करेगा, है ना। वो जिस काम में लग गया वो कंटिन्यू उसको पूरा करके छोड़ेगा। ये होता है हमारा फायर एलिमेंट, जिसको हम देख के भी समझ जाते हैं। फिर जो सेकंड आती है हमारी, वो है टॉरस,
यानी कि वृषभ राशि, वर्गो यानी कन्या, और कैप्रिकॉर्न मकर राशि। ये जो तीनों राशि है ये है हमारी अर्थ एलिमेंट की राशि। अर्थ एलिमेंट मतलब पृथ्वी तत्व, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुंडा मेथड ने तत्व को, एलिमेंट को इसलिए इंपॉर्टेंस दी क्योंकि हमारा शरीर, हमारा यूनिवर्स, हमारी धरती, हमारी हर चीज हमारे पास है ना, वो एलिमेंट से ही बनी हुई है। बिना एलिमेंट के कोई चीज नहीं है। अब जो अर्थ एलिमेंट में जो जन्म लेगा वो व्यक्ति कैसा होगा? इन लोगों की हड्डियां मजबूत होगी, लंबी होगी, स्किन अच्छी होती है, और स्किन पर बाल भी थोड़े कम होते हैं। ठीक है। तीसरा आता है हमारा जो डिवाइडेशन ऑफ राशि है, वो है हमारा तीसरा एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट में आती है हमारी जेमिनी साइड, लिब्रा, एक्वेरियस। मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये है हमारा एयर एलिमेंट। 3, 7, 11 जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जिसको हिंदी में कहते हैं मिथुन, तुला, कुंभ, ये है हमारे एयर एलिमेंट की राशियां। अब जो एयर एलिमेंट की राशि है वो व्यक्ति कैसा होगा? मतलब इस राशियों में जब ये लगन होता है तो उसमें क्या होता है कि आपके हाथों की नसों की, हाथ पैरों की, जो हाथ होते हैं ना, इनकी नसें बहुत क्लियर दिखती है। इनकी इम्यूनिटी पावर तो अच्छी होगी ही, इनकी इम्यूनिटी पावर तो अच्छी होगी, पर एयर एलिमेंट है तो शरीर भी इनका फूला फूला होगा, बॉडी भी कैसी होगी? फूली फूली होगी इनकी। और इनका थोड़ा पेट भी मोटा ज्यादा होता है। ठीक है। लास्ट एलिमेंट आता है हमारा वाटर एलिमेंट। उसमें होता है हमारा कैंसर साइन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ये है हमारा वाटर एलिमेंट। ठीक है, 3 राशि है। अब ये लोग कैसे होते हैं? वेट ज्यादा होगा इनका, जो वाटर एलिमेंट में जो जन्म लेते हैं व्यक्ति, वेट ज्यादा होगा इन लोगों का, कोल्ड कफ होगा उनको, इम्यूनिटी पावर कम होती है, जैसे ही मौसम बदलेगा इनको बीमारियां लग जाती है, स्किन इनकी अच्छी होती है, स्किन इनकी बढ़िया होती है। अब क्या होता है कि आप कहेंगे पूरी तरीके से हमें इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हमारे फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट प्लेस्ड होंगे वो भी इसके इफेक्ट को थोड़ा कम ज्यादा कर देते हैं। तो वो मैं प्लैनेट्स बता रही हूँ कौन कौन से हैं, लिखिए। जब हमारी कुंडली के फर्स्ट हाउस में सूर्य और मंगल, या सूर्य या मंगल इकट्ठ बैठे होंगे, प्लेस्ड होंगे फर्स्ट हाउस में, सूर्य या मंगल आ जाए या दोनों,
अगर वो वाटर एलिमेंट में भी है तो थोड़ा ये व्यक्ति कैसा होगा, गुस्से वाला होगा, डिटर्मिनेशन वाला होगा, है ना। तो दोनों का कुछ कुछ रिजल्ट मिलेगा हमें। मरकरी है वो हमारी एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट का है मरकरी। सन मार्स फायर एलिमेंट है, मरकरी अर्थ एलिमेंट है। सैटर्न एयर एलिमेंट है। मून एंड वीनस हमारा वाटर एलिमेंट है। जुपिटर हमारा स्पेस एलिमेंट है, आकाश तत्व। यहां तक समझ में आया सबको? अब बात करते हैं हम कुंडा मेथड। ये जो कुंडा मेथड दिया था वो हरिहर जी ने दिया था। अब कुंडा मेथड होता क्या है? नवमांश सुना होगा आपने। एक राशि के जब नोट ब्रेक किए जाते हैं, है ना, तो वो नवमांश होता है। अब जो नवमांश का भी नवमांश कर दे वो नवमांश हो गया। नवमांश का भी नवमांश कर दे वो क्या हो गया? 81। डी 81। इसी से सारी गणना हम करते हैं, डी 81 से। जब हम, आपको पता है कि जो हमारा लगन है वो 2 घंटे का रहता है, जब उसके 81 पार्ट हो जाएंगे तो हम कितना माइन्यूटली चले जाते हैं। जाएंगे नलिनी जी, अनिल जी, है ना। तो वहां से हमें क्लियरिटी आ जाती है। अब कुंडा मेथड में आप लोग है ना, जो भी कल क्लास में आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे हैं, आप लोग सब है ना जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर जो फ्री अवेलेबल है उसको डाउनलोड कर लेना। सिर्फ उसी में ही आपको ये 81 चार्ट मिलता है, D81, और कहीं नहीं मिलता है। पराशर में भी मिलता है बट D81 आपको जगन्नाथ होरा जो फ्री सॉफ्टवेयर है उसमें मिल जाएगा। अब आप लोग चेक कैसे करोगे? इसमें लगन की डिग्री ली जाती है ना। लगन की डिग्री की कैलकुलेशन भी बताती हूँ मैं आपको। इससे पहले मैं आपको D81 और D1 का मैं कंपैरिजन बता दूं कि हम कैसे चेक करेंगे। एक स्टेप, इसमें 2 स्टेप में चेक होगा, जो मैं आपको आज एक स्टेप सिखा रही हूँ। ये पूरा कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। मान लो किसी के 6 नंबर लगन की कुंडली है, अब ये कुंडली तभी सही होगी, ये D1 है किसी का और ये D81 है ना। आप अपना चेक कर सकते हो, ये कुंडली तभी सही होगी जैसे इस कुंडली में क्या है, अर्थ एलिमेंट है ना, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। जब अर्थ एलिमेंट ही वापस 159 में आएगा या 7th हाउस में आएगा तभी आपका बर्थ टाइम सही है। अगर ये बदल जाता है तो अलग होगा। इन दोनों में ये सेम आएगा, इन दोनों में ये सेम आएगा। चाहे ये यहाँ पे 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आ जाए तब भी ये सही है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट ही वापस ट्राइन में आ गया है। इतना समझ में आया? अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि D81 आपको जगन्नाथ होरा में मिलेगा। जी।
अब D81 की हम गणना कैसे करते हैं, ये तो जरूरी है ना कि हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं किसी की भी कुंडली, अगर आपकी भी कुंडली उठा के देखोगे तो आपको सबसे पहले देखना है कि आ, मैं राशियों का लिखवा देती हूँ आपको, राशियों की डिग्री कितनी होती है। मेष लिखिए, मेष राशि, मेष राशि एरीज की जो डिग्री होती है वो 0 से 30 डिग्री चलता है। मेष राशि एरीज साइन की 0 से 30 डिग्री होती है। टॉरस 30 से 60, मैं लिख देती हूं। एरीज जो साइन है इसकी डिग्री होती है 0 से 30 डिग्री। टॉरस 30 से 60, जेमिनी 60 टू 90, कैंसर 90 टू 120, लियो 120 से 150, वर्गो 150 से 180, लिब्रा 180 से 210, स्कॉर्पियो 210 से 240, सेजिटेरियस 240 से 270, कैप्रिकॉन 270 से 300, एक्वेरियस 300 से 330, और पाइसेस होती है 330 से 360 डिग्री। इसमें भी मिनट्स आते हैं, वो मिनट्स जैसे 30 डिग्री से 1 मिनट भी ऊपर हो जाएगा तो वो टॉरस साइन में आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया सबको? गुड। अब जो कैलकुलेशन है मैं वो समझा देती हूँ। एक सेकंड दीजिए मुझे। हम्म, हम्म। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं लगन की डिग्री कितनी है। किसी भी कुंडली में लगन की डिग्री कितनी है। मान लो किसी कुंडली में लगन की डिग्री है, वर्गो लगन की कुंडली है और लगन की डिग्री है 27.33, यानी 27 डिग्री 27 डिग्री 33 मिनट्स, ऐसे ही लिखे आती है डिग्री। लगन में हम चेक करते हैं तो सबकी डिग्री ऐसे ही आती है। वर्गो लगन है ना, 6 नंबर का लगन है, यानी कि ये 5 लगन 5 राशि क्रॉस कर चुका है। यही हुआ, छठी राशि में गया है तो वो 5 राशि क्रॉस कर चुका है। अब मिनट को हम पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। मिनट कन्वर्ट इनटू डिग्री, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। 0.0167, ये इसकी 1 डिग्री की वैल्यू होती है।
तो इसको हम करेंगे 33 मिनट से कैलकुलेट। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 0.55। ये 0.55 है ना, ये क्या हो गई, हमारी डिग्री आ गई। तो अब हमारे पास डिग्री कितनी हो गई, 27.55 डिग्री। यहां तक समझ में आया सबको? अब जो लगन है हमारा, वो 5 राशि क्रॉस कर चुका है। तो अब जब हम 6 के लिए कर रहे हैं, और एक राशि कितनी डिग्री की होती है, एक राशि होती है 30 डिग्री की। तो हम इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम करते हैं 5 इंटू 30 प्लस हमारी डिग्री लगन की हम ऐड कर देते हैं। तो जब आप ये करोगे तो ये कितना आ गया, 150 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आएगा। और जब इसमें मैं ये ऐड करूंगी 27.55 तो कितना हो जाएगा, 177.55। यही आएगा। ठीक है। अब जब 175.5 है, मैं 81 चार्ट में इसको प्लेस करने के लिए कि इसमें कौन सी राशि आएगी, तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगी, इसको 177.55 इंटू 81, फिर इसको मैं करूंगी डिवाइड बाय 360। तो ये आ जाता है हमारा 39.949। अब मैं इसको ये डेसिमल में आया है ना, आप एक बार इतना लिख लो, फिर आगे बताती हूँ। यहां तक समझ में आया? यहां तक अगर किसी को समझ में नहीं आया तो हैंड रेज कर लें, अपन बात कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। जी, रंजन जी बोलिए। मैम ये समझ में आया, लेकिन थोड़ा सेकंड स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। सेकंड स्लाइड कौन सी, ये वाली? जी मैम, लीजिए। थैंक यू। जी, ओके, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसको पॉइंट्स को हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, 9.99 है ना, इसको मैं क्या करूंगी, 0.949 इंटू मैं कर दूंगी 360। तो ये मेरे पास आ जाएगा 341.64 डिग्री। अब जब मैं इसको डिग्री में जाके देखूंगी, मुझे कुछ नहीं देखना, मैं ये देखूंगी कि ये कौन सी राशि में फॉल कर रहा है। तो ये कौन सी राशि में फॉल करेगा, बताइए? 341 पॉइंट समथिंग डिग्री है, किस में फॉल करेगा, कौन बताएगा? हैंड रेज करो भाई, राशि की डिग्री भी आपके सामने है। जी बलबीर जी। मैम मैम ये करेगा स्पाइसेस में मैम। वेरी गुड। सरस्वती जी, स्पाइसेस में आएगा मैम, मीन राशि समझ में। में आ गया? जी यस अब मैम। इसको क्या करेंगे, हम जाकर चेक कर लेते हैं हमारे 81 चार्ट पे कि क्या वहां पे भी जो मैंने राशियां बताई उसमें से कोई राशि पड़ रही है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो जाता है कि भाई ये हमारा क्लियर है कि हम यहाँ पे सही हैं। इसके बाद जो दूसरा मेथड आता है हमारा, उसको कहते हैं प्राणपदा लगन रेक्टिफिकेशन ऑफ चार्ट। वो हम कल क्लास में सीखने वाले हैं, ठीक है? इसका भी पूरा कैलकुलेशन का पार्ट रहेगा। तो ये 100% आपको एक्यूरेट टाइम बता देता है कि आपका एग्जैक्ट है या नहीं है। ठीक है जी। अब जिसको ये समझ में नहीं आया है या कहीं कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है मुझसे इससे रिलेटेड पूछना है, तो प्लीज हैंड रेज योर हैंड।
D8 नहीं आशमी जी, D81 की बात हो रही है, वो जगन्नाथ होरा में है। आप लैपटॉप पे भी डालोगे तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है। और उसको हैंडल कैसे करते हैं ये भी गूगल पे वीडियो है कि उसको आप कैसे हैंडल करोगे। जगन्नाथ होरा आप प्ले स्टोर पे नहीं डालोगे, आप लैपटॉप पे डालना, आपके वहां पे भी आ जाएगा, गूगल पे करना। जी मनीषा जी। मैम ये 15-20 मिनट के गैप का ही बात हो कर रहे हैं ना, अगर 2-3 घंटे का गैप है तो तो भी आ जाएगा। तो आ जाएगा। ओके, हाँ ठीक है। मगर ये उसके लिए ये D1 चार्ट होना, कुंडली निकालना जरूरी है ना? हाँ, D1 आपका अप्रोक्सीमेट तो होनी चाहिए ना आपके पास, ओके, फाइन। है ना। थोड़ा और कैरेक्टरिस्टिक अप्रोक्सीमेट देखने उसका के लिए भी मैचिंग आप करके। निकाल सकते हो। अप्रोक्सीमेट अगर देखना है तो आपको अगर डेट है आपके पास, है ना, हाँ जी। तो सुबह से निकालने चार्ट बनाने शुरू करो। लगन में जो जी, राशि आएगी आपको मैच हो जाएगी। फाइन। मैंने एलिमेंट्स बताए ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उससे ओके पता चल जाएगा आपको कि भाई हर दो जी, घंटे में लगन चेंज हो रहा है, तो आपका कौन सा लगन बैठ रहा है। ठीक है। वो दो मैंने घंटे आ गए निकाला, आपके पास। मेरी सिस्टर का निकाला मैंने, 3 दिन लगे मुझे, मगर हाँ मैंने तो एफिमरीज से निकाला। हाँ हाँ मुझे हाँ जगन्नाथ होरा का पता नहीं था। हाँ अम, मगर हाँ, वैसे मेहनत 3 दिन की लगी। हाँ। तो ये शॉर्टकट है ना? ये शॉर्टकट है कि एक तो हम्म आपने एक दिन के ना सारे जो आपके पास डेट है उसके आपने सारे लगन बना लिए। आपको पता हम्म, है कि भाई उस लगन के मैंने एट्रीब्यूट्स बता दिए, आप कैसे जी बॉडी से फिट हो रहे हो, आपकी सोच कैसी है। और वहां पे मैंने जी प्लेस्ड प्लेनेट के भी एट्रीब्यूट्स बता दिए आपको कि कैसे एलिमेंट है उसके। तो आपने जी। कंफर्म कर लिया कि आपके 2 घंटे कौन से हैं। हम्म, हाँ जी। हो गया 2 घंटे कंफर्म। अब 2 घंटे जी। में से तो 1 घंटा टाइम कौन सा है वो हम निकाल लेंगे, हम्म, या, थैंक यू। है ना। जी। जी योगिता जी, अनम्यूट करें। हेलो मैम। राधे राधे जी, बोलिए। राधे राधे। मैम लास्ट वाला वो समझा देंगे प्लीज आप, वो लास्ट में डिग्री कैसे करी है, लास्ट वाले पॉइंट की। डिग्री कैसे निकाली। हाँ देखिए डिग्री है ना, यहां तक आपको ये समझ में आया था कि ये हाँ 0.49 को हमने 360 से मल्टीप्लाई जी किया, जी जी। तो हमारे पास 341.64 डिग्री आई। ठीक है अब आप कह रहे हो कि पाइसेस कैसे आया, जी। है ना, तो मैंने यहाँ पे डिग्री के वैल्यूज लिख पाए थे, ये रहे। ओके लास्ट वाला। तो ओके 330 प्लस ही आएगा। ठीक। 341 है तो कहाँ फॉल कर गया ये, पाइसेस। पाइसेस में। थैंक यू मैम। ठीक है। थैंक यू। ओके जी, क्लियर। यस मैम। गुड। जी कुसुम जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम ये नहीं समझ आया, जैसे आपने बोला कि 27 डिग्री और 33 मिनट, आपने ये 5 राशि आगे पार कर चुका है, ये कैसे निकाला? मैंने मेरी लगन का निकाला। मेरा हाँ लगन जी। कौन सा, 6 नंबर लगन है। 6 नंबर हाँ लगन जी, तभी तो आएगा जब वो 5 क्रॉस कर चुका है। 5, अच्छा ठीक है मैम। 7 नंबर लगन होगा तो क्या हो गया, वो 6 क्रॉस कर गया। तो 6 10 क्रॉस होगा कर तो वो 9 दिया। क्रॉस करके आया है। हाँ ठीक है मैम, ठीक है, अब आ गया ठीक है समझ गया। जी। हाँ जी, ठीक। जी ओपो जी, ओम प्रकाश जी, अनम्यूट करें। 1 सेकंड होल्ड रखना प्लीज। जी प्रकाश जी बोलिए। मैम ये पूछ रहा था, ये जो हम लोग, ये आपकी कन्या राशि वाली लगन है, फिर हम हम्म। ये मीन तक पहुंचे हैं, तो मीन मतलब ये जो आपका 7वें घर में है, वही उसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो कैलकुलेट थोड़ी कर रहे हैं हम। हमने तो क्या कहा कि भाई ये जो है ना, ये आप देखो 6 नंबर लगन है, यानी कि इसमें सारे के सारे अर्थ एलिमेंट का ही आया। जी। और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, पानी अर्थ का दुश्मन थोड़ी है, हम्म, नहीं है ना। नहीं। ये कॉम्प्लीमेंट करता है, इसको पूर्ण करता है। जी। तो जब आपके 81 चार्ट में यही राशियां मिलेगी, वाटर एलिमेंट यहां आएगा, अर्थ एलिमेंट यहीं आएंगे, तभी आपका करेक्ट आएगा। फिर इसके बाद हम क्लास में सीखेंगे प्राणपदा रेक्टिफिकेशन। और
इसके बाद एक और आएगा, ये फर्स्ट स्टेप है। ओके ओके थैंक यू। ठीक है जी रीटा जी। एक सेकंड दीजिएगा मैम मुझे। जी जी भी पहले राहुल मैं जी। बात करूँ तो ये कम्प्लीटली जो ये सेशन आ रहा है ये सैटरडे संडे का है और बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है आप लोगों का। कुंडा द बर्थ टाइम एक्टिवेशन, हाउ टू फाइंड द एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ आप ढूंढ सकते हैं। इससे बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती, इजी हो जाती है आपकी लाइफ में। बहुत सारी रेमेडीज आपको समझ आती हैं कैसे, क्योंकि हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, अब वो क्षण आपके जीवन में कब आएगा ये तो आपको समझना पड़ेगा। बहुत इजी है। और जैसे आप सुनो तो वहाँ पे पूरी तरीके से आपको 2 दिनों में ये पूरा सिखाया जाएगा। और 6 और 7 दिसंबर क्लास है रात के 9 बजे, सैटरडे संडे, इसी सैटरडे संडे से। ठीक है, प्योर एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड T9 D81 चार्ट्स को समझ के ही हम इसको यूज करने वाले हैं और बहुत अच्छे से करने वाले हैं। मैम इसमें एस्ट्रोलॉजी आने की जरूरत है? नहीं। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है तो भी ठीक है, नहीं आती तो भी चिंता मत करो, आप इसमें सीख सकते हो। रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा और आपको PDF स्टडी मटेरियल्स भी ऐप के अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, सो ज्वाइन कर सकते हैं आप ये सब। ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे पेमेंट के स्क्रीनशॉट भेजेंगे 7715930333 पे। राइट, 7715930333 पे। इसका ऑफर प्राइस अभी, आज का जो ऑफर प्राइस है वो 1770 रुपये ही है। और बाकी जो मैम के स्टूडेंट थे उनके पास एक अलग से अंदर है, जो पिछले सैटरडे क्लास का एक प्रिविलेज अलग था जो उनको पता है, तो उनका वही चलेगा। ये आज के वेबिनार का ऑफर है। राहुल सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, बोल दीजिए मैम। आज इन सबको यही ऑफर दे दो। ठीक है, रात को 12 बजे तक दे देता हूँ आपकी रिक्वेस्ट पे। मैं जी पेमेंट सर। तो ये 1299 स्टूडेंट वाला ऑफर इनको देना, राइट, ये कहना चाह रहे हाँ हैं? जी सर, मेरे स्टूडेंट वाला ही ऑफर दे दो आज इन सबको। ठीक है, तो ये प्राइस आपके लिए 1299। आपका पोस्टर पड़ा होगा, रुको मैं देख लेता हूँ, मेरे पास जी पड़ा होगा। अनामिका मैम स्टूडेंट वाला। एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिए मैम। जी जी जी। मिल गया, ये रहा। तो आज रात के 12 बजे तक आप लोगों को ऑफर है 1299 कुंडा टाइम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इजीली अमेजिंग सेशन। आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना मुझे 7715930333 पे। इजी मेथड, बट बहुत सारी चीजें क्लैरिफाइड, राइट। अगर आपके पास सही टाइम है तो आपकी रेमेडीज और ज़्यादा बेटरमेंट करें और अच्छे रिजल्ट ले पाओ। हम सिर्फ उस कुछ एक मोमेंट्स की वजह से हम जिसकी रेमेडी करें शायद वो हमारे पास लगे ना। चलो मैं ये मान भी लेता हूँ आपके पास टाइम वेरिफिकेशन बिल्कुल सही है, फिर भी रेक्टिफाई रेक्टिफाई करने में ही भलाई है। मतलब और ज़्यादा रेक्टिफिकेशन ले लेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, राइट मैम। राइट सर। चलिए बात करते हैं नीतू जी से। जय श्री राम मैडम। राधे राधे जी। म्यूट हो गया नीतू जी। मैडम आपसे बात करनी थी मुझे। मंडे को बात करिएगा, अभी थोड़ा सा मैडम बिजी चल रही कितने बजे कॉल करें फिर आपको? हूँ। मंडे को 2 बजे करिएगा। ठीक है मैडम, ओके, थैंक यू। ओके जी। जी रीता जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम ये जगन्नाथ होरा का सिंबल कैसा है जो डाउनलोड करना है उससे प्ले बता स्टोर से? देती हूँ, बता देती हूँ। ये देखिए ऐसा आएगा जगन्नाथ होरा। मैं शेयर कर देती हूँ, एक सेकेंड। ये जगन्नाथ होरा इस टाइप का आएगा आपके पास जब ओपन करोगे। ये नीचे आइकॉन दिख रहा है मेरे इसमें। अब आ जाएगा जगन्नाथ होरा, ऐसे JH लिखा हुआ आएगा उस पे। ठीक है, JH लिखा हुआ आएगा। जिग्ना जी अनम्यूट करना। राधे आपके अभी राधे मैम। स्ट्रेस लेवल हाई चल रहा है क्या, या सिर में दर्द चल रहा है? हाँ मैम, थोड़ा
है मैम, स्ट्रेस है। स्ट्रेस चल रहा है ना? जी मैम। स्ट्रेस सही करना है ना, जी तो सबसे पहले अपना है ना मोबाइल का एंगल सही करो। आप जब बैठ रहे हो तो आपका मोबाइल, आपका फेस नहीं दिख रहा है, आपके ऊपर की लाइटें दिख रही है, वो आपके सिर पे प्रेशर डाल रही है। जब तक ये चीज नहीं छूटेगी आपका स्ट्रेस रिमूव नहीं होगा। ओके मैम। ठीक है? और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपके इस जगह पेन ज्यादा हो रहा है। जी मैम, आज वहीं पर हो रहा है पेन। हो रहा है ना? बस। चलो एक और अच्छी बात बता देता हूँ। मैम का पामिस्ट्री का कोर्स आ रहा है जी नेक्स्ट 10 तारीख से। और पामिस्ट्री का जो कोर्स है उसका प्री वेबिनार ऑफर चल रहा है 1770 रुपये का। बेसिक टू एडवांस है 1770 रुपये का प्री वेबिनार ऑफर है। मतलब वेबिनार जिस दिन आएगा उस दिन ये रेट बढ़ जाएंगे। तो वेबिनार से पहले अगर कोई करना चाहता है तो ये बहुत अच्छा कोर्स है 1770 रुपये का, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये तकरीबन 2 हफ्ते चलेगा। यहाँ बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फार्मेस्ट्री सिखाई जाएगी आप लोगों को। इसके अलावा जो लोग अभी स्कुंडा में आएंगे, उनके लिए एक प्रिविलेज ऑफर आने वाला नेक्स्ट सैटरडे संडे कोर्स। जो ये समझ लो, यू वांट टू इफ यू वांट टू गेट एक्सट्रीम वेल्थ, एक्सट्रीम विशेस जो आपकी रहती है हमेशा, जो प्रायोरिटी विश फुल नहीं हो पा रही, तो कौन से मोमेंट पे फुल हो सकती है, वो पूरी डिटेलिंग डिस्कशन के साथ 2 से 3 दिन की क्लास होगी। पर वो शायद वो लंबी हो जाए, पर वो क्लास बहुत अमेजिंग होने वाली है। उसके बारे में अगले हफ्ते बात करेंगे। पर कुंडा वालों के लिए एक एक्सट्रीमली एक वो बेनिफिट मिलने वाला है उस कोर्स के यहाँ। जी नलिनी मैम जी कुछ कहना नलिनी। चाहिए? जी नलिनी जी। राहुल सर, मैंने आपको मैम के सभी क्लासेस के पे कर दिए हैं। ठीक है, यू आर नॉट इन द ग्रुप, और ग्रुप में भी आगे होंगे अब तो। मैं आपको आपके नेम नंबर पे मैसेज मुझे भेज रही व्हाट्सएप पे राधे हूँ। राधे लिख दो, आई चेक इट आउट अगेन। हाँ, और मैंने आज रिक्वेस्ट किया था आपको, आप अगर पीडीएफ थंब की पीडीएफ देते हो, क्योंकि इतनी जल्दी मैं ग्रुप नहीं में पढ़ते करवाता हैं। हूँ, मैं ग्रुप में उसको व्हाट्सएप उस पे कराता हूँ आपको, थैंक ऐप यू पे। वेरी ठीक है, मच। मुझे आप फोन कर थैंक लेना, मैं करवाता हूँ उसको व्हाट्सएप। थैंक यू। जी जी जसप्रीत जी। हाँ यस, गुड इवनिंग। राधे राधे। थोड़ा सा मैंने आपका मतलब अभी ज्वाइन तो करा हुआ था, बट आई कुडंट सी जो अभी आप बता रहे थे। थोड़ा सा तो पता चला कि 30 डिग्रीज ऐड करके करा है, लेकिन बाकी चीजें तो मैंने जैसे न्यूमरोलॉजी एंड अदर कोर्सेज आई हैव डन, लेकिन मुझे एस्ट्रोलॉजी जीरो हूँ। जीरो नहीं, कोई नेगेटिव ही दिक्कत नहीं, समझो। कोई दिक्कत नहीं, तो हम कैन बैठे आई हैं। डू दिस? कर यस सकती यू हूँ? कैन डू दिस। प्रॉपर पता चलेगा हाँ ज्यादा, प्रॉपर पता क्योंकि मुझे चलेगा। बिल्कुल भी नहीं, एस्ट्रोलॉजी जीरो नहीं, मैं माइनस हूँ। आई कोई कुडंट दिक्कत नहीं है, अंडरस्टैंड। माइनस को प्लस में कर देंगे। तो मैं मतलब ये कर पाएंगे ना हाँ इजली? कर पाएंगे जसप्रीत जी, कर हाँ। पाएंगे। अच्छा, एक तो ये वाली चीज है, और इसका आपने वो इसका बोनस कौन से बताया, क्या व्हाट इज दैट जो हाँ, अभी मैं बुक क्लास करने में का? क्लास में होगा तो बिल्कुल वहाँ सारा कुछ वहाँ पे डिटेल से बता दूंगा नहीं बोनस। नहीं भाई, प्लस आप का बता रहे हो ना कि अभी विल गेट दिस अगर करने, चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो वन टू मिलेगा ही। डबल नाइन आज का ऑफर प्राइस है। और हाँ जो पामेस्ट्री आ रहा है उसके लिए 1770, जब तक उसका वेबिनार नहीं होता है। हाँ, मैं दूसरा, उसका भी वेबिनार करके तो देखेंगे, मैं वैसे नहीं, इंटरेस्टेड अगर आप हूँ वेबिनार करोगे वो फार्मेसी उसका में भी। वेबिनार करके बिल्कुल देखिएगा मैम। हम्म, और उसको वेबिनार का प्राइस अलग होगा, और अभी बिफोर वेबिनार उसका प्राइस अलग है। हाँ ठीक है। अच्छा, और दूसरा कि अगर एस्ट्रोलॉजी मतलब हमें टाइम बिल्कुल ही नहीं पता हो, डेट और सब कुछ पता है, ईयर एंड प्लेस ईच एंड वो भी एवरीथिंग, मैं लेकिन निकालना टाइम बताऊं, वो डेट भी भी है पता है उसमें, तो भी निकलना हो जाएगा। मतलब सिर्फ टाइम पता ही नहीं है कि किस टाइम पे है? हाँ फिर भी मैं बताऊंगी आपको। अच्छा, मतलब इजली एंड विल गेट द रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल, ये भी मिलेगा? और यस, टाइमिंग्स क्या है? क्योंकि रिकॉर्डिंग पीडीएफ एंड सर्टिफिकेट। टाइमिंग कल रहेगी सैटरडे संडे रात को 9 बजे। कल अच्छा 9 बजे की है ना मेरी डे टाइम में, कल और क्लास है ना, तो क्या जी आई प्लान इफ आई कैन डू। तो अभी आपने जो अभी स्कैनर भेजा उसी पे ना आई हैव टू पे? जी 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 जी। जी 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 मैम। ठीक है ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। पंकजा जी। मैडम वो पामिस्ट्री का क्लास कब से शुरू होगा? 10 तारीख से। 10 तारीख से 7 o'clock की बैच क्या? जी ओनली वन बैच? ओनली वन बैच। ओके। 2 weeks का रहेगा? हाँ 2 वीक्स का है। 2 weeks।
ठीक है। आशनी जी का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आशनी जी कि टाइम डिफरेंस कितना हो सकता है सही चार्ट ढूंढने में। देखो, अगर आपके पास आधे घंटे 1 घंटे का डिफरेंस है तो आप और जल्दी ढूंढ पाओगे। अगर आपके पास पूरे दिन में कोई टाइम नहीं है तो सबसे पहले तो हमें लगन करेक्ट करना पड़ेगा ना कि लगन कौन सा है। उसके बाद हम उसमें उस 2 घंटे में से टाइम रेक्टिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो उसमें समय लगेगा। राइट मैम, डन। Done, इजाजत sir. ले मैम आज की। जी राइट, सो फिर मैं एक बार फिर बता दूं, 1299 में ये कोर्स आ रहा है आप लोगों के लिए सैटरडे संडे का। आज रात का 12 बजे तक ऑफर, यू कैन पे एंड जॉइन दिस वंडरफुल सेशन। और पेमेंट डिटेल वही है जो आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके ग्रुप में ऑलरेडी पेमेंट डिटेल्स हैं, अब वो यूज़ कर सकते हैं। और बहुत अमेजिंग है। पामेस्ट्री के लिए 1770 रुपये की पामेस्ट्री आ रही है, बिफोर वेबिनार का ऑफर है। आफ्टर वेबिनार इट्स क्वाइट बी, आई थिंक सो 3540, वेबिनार वाले दिन ये 3540 रुपये हो जाएगी। तो ये तो वंडरफुल चॉइस नाउ टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन। बहुत अमेजिंग होने वाला है, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, चलिए मैम आज के लिए इजाजत लें मैम। राधे राधे सर। Thank you ma'am to being here to guide us, and thank you to join this wonderful session. थैंक यू। Radhe Radhe to all, Jai Gush to all, take care, stay blessed, keep smiling. राधे राधे Namaskar. सर, राधे 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 सर, राधे राधे। थैंक यू मैम। Radhe Radhe.